नमस्कार सभी को। आज समावेशी विद्यालय बनाना अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पर ही हमारा पूरा ये विषय आधारित है। और ये चैप्टर कौन से हैं? वो है बालकों के प्रकार, कि एक विद्यालय में जो बालक है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब ये है कि बालक तो सेम होते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ कुछ बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि, जैसे उनका इंटेलिजेंस एक टेस्ट होता है वो लेते हैं हम लोग, या समय समय पर उनकी बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण उपलब्धि परीक्षण है या अभिरुचि परीक्षण है, जो उनकी हॉबीज हैं उनके अनुसार, और कुछ संबंधित व्यक्तियों से भी, जैसे उस बच्चे के माता पिता हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके सहपाठी हैं, उसके अन्य मित्रगण हैं, उनकी सहायता से भी हम जो इन बच्चों की पहचान करते हैं। तो बुद्धि लब्धि के अनुसार इन बालकों को हम 3 कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं। पहला होता है इसके अंदर प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनका जो माइंड है उनकी बुद्धि लब्धि 170, यानी कि किसी भी कार्य को करने में ये सक्षम होते हैं। और इनके अलावा सबसे मेन बात ये होती है कि इनकी जो बुद्धि है ये इतनी तीक्ष्ण होती है कि ये असाधारण बुद्धि वाले भी कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं हम प्रतिभाशाली बालक। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास है मंद बुद्धि बालक। अब मंद बुद्धि बालक में जो बुद्धि लब्धि है वो 70 तक होती है, मान लो 70 तक होती है। इनके अंदर पढ़ाने में, इनको समझाने में हमें इनके कई प्रकार के जो चैप्टर है उनसे इनको पढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो संसाधन है, एक मंदबुद्धि बालक है उसको संसाधन जो उनके बुद्धि लब्धि के अनुसार जो चाहिए वो उन्हें समय समय पर उपलब्ध करवाएं, तो ये बच्चे सामान्य बुद्धि की तरह ही अपने कार्य को करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी श्रेणी में आते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वे बालक जो जन्म से विकलांग हो, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, या ऐसे बालक जो बाल अपराधी हो। अर्थात बाल अपराध के कई कारण हैं। जैसे मान लो एक तो होता है हमारा जो रहन सहन है वो कैसा होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई अपराध से जुड़ा हुआ होता है, या वो ऐसे बस्ती में रहते हैं जहाँ पे हर प्रकार का नशा बिकता है, हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वहाँ उपलब्ध रहती है। तो ऐसे बच्चे जो आसानी से बाल अपराधी की श्रेणी में चले जाते हैं। और तीसरा होता है सामाजिक रूप से, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें परिवार जो है उनका समाज से प्रताड़ित होता है। जैसे यहाँ जो बच्चा है, यहाँ 2 प्रकार की कैटेगरी भी हम गिन सकते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, धनी और निर्धन। इसके अनुसार भी सामाजिक रूप से जो निर्धन है वह भी समस्यात्मक रूप से मतलब जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। अब सबसे मेन इसका जो चैप्टर है कि मंदबुद्धि जो बालक हैं या विकलांग बालक हैं, इनकी जो असमर्थता है वह कितने प्रकार की है, ये इसका एक मेन चैप्टर है। क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हमें पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हमारा चलता है। और बाल अपराध में प्राय क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, मान लो बचपन में वो चोरी करना सीख जाते हैं, या किसी अन्य लोगों को तंग करना, या छुपकर नशा करना, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, स्कूल से दौड़ना, और इसके अलावा सेक्स अपराध भी इसका एक मुख्य कारण है। तो अब चलते हैं हम, जो हमारा मेन चैप्टर है आज का वो है असमर्थता के प्रकार, जो कि मैंने ऑनलाइन भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया था कि एक ऐसे बालक जो कि मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में भी है और समस्यात्मक बालक में विकलांग कोटे में है। तो विकलांगता यानी कि यहाँ कितने प्रकार की असमर्थता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये हमारा इस समावेशी विद्यालय बनाने का एक मुख्य चैप्टर है। असमर्थता के प्रकार, यहाँ असमर्थता है वो 9 प्रकार की दिखाई गई है। 9 प्रकार की असमर्थता जो है वो हमारे मतलब हमें प्रभावित करती है। 9 प्रकार की जो समस्याएं हैं असमर्थता है। अब इनमें 9 प्रकार में सबसे पहले है नंबर 1 श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता यानी कि किसी भी कार्य को सुनना। जैसे मान लो हम लोग
कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहरे होते हैं, इसमें क्या होता है, बहरापन, बहरे होते हैं। तो इनमें सबसे मेन जो रखा गया है श्रवण बाधिता है, इसको 1 नंबर पे रखा गया। दूसरा है इसी के अंदर चाक्षुष बाधिता, यानी ये होता है अंधापन। वो बच्चे जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार से उन्हें दिखता ना हो, तो यह इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा होता है हमारा वाणी बाधित। वाणी बाधित, वाणी बाधित जो है इसके अंदर एक तो आता है मेन गूंगापन, और दूसरा आता है इसके अंदर जैसे आवाज का तुतलाना, तुतलाना भी हमारा एक वाणी बाधित है। इसके अलावा एक आता है वाणी में कि हम लोग जो कह रहे हैं हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही, यह भी वाणी बाधिता का एक मुख्य रूप है। चौथे नंबर पे आता है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि बाधिता। अस्थि बाधिता का मतलब होता है यहां हड्डियों से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है। अब इसके अंदर अस्थि बाधित कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो ग्रहण में आ जाते हैं, तो ग्रहण भी यहाँ एक मायने रखता है। हालांकि साइंस ये नहीं कहती कि वो ग्रहण के अंदर आया हुआ बच्चा विकलांग होता है, ऐसा वो नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो गर्भवती माता है, वो अपने समय में सही ढंग से नहीं सो पा रही है, तो कई बार क्या है कि वो थोड़ा तिरछा लेट जाती है, जिससे बच्चा जो है उसकी सिचुएशन अंदर पेट में सही नहीं रह पाती, इस कारण से वह बच्चा भी विकलांग हो सकता है। कई बार ये होता है कि वो माता जो कि अपने गर्भस्थ समय में है, ज्यादा वो खड़ा रहती हैं या ज्यादा बैठक करती हैं, इस कारण से भी बच्चा जो है अस्थि बाधित हो सकता है। 5 नंबर में आता है हमारा, वो है मुख्य चैप्टर बौद्धिक बाधिता, जिसको हम कहते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, जैसे मान लो माइंड जो है वो सुपर तरीके से सक्रिय नहीं है, क्लियर नहीं है, इस कारण से भी यह बाधिता हमें आ सकती है। और 6ठे नंबर पे आती है अधिगम बाधिता। अधिगम असमर्थता या बाधिता असमर्थता, जैसा कि विदित है, ये है हमारा चलने में। जैसे कई लोग होते हैं वो चलने में सक्षम नहीं होते, उनके पैर सही ढंग से काम नहीं करते, एक पैर या दोनों ही पैर काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि वो अधिगम असमर्थता के तहत आते हैं। और नंबर 7 होता है हमारा 7, जैसे मान लो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अब इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती जो माता है उनके गर्भावस्था के समय में अगर मान लो उसके साथ कोई मारपीट की जाए या उन्हें इस प्रकार की कोई फिल्में दिखाई जाए या इस प्रकार से उन्हें वातावरण दिया जाए जिससे उनका खुद का जो माइंड है वो सक्रिय नहीं हो पाए या चोटग्रस्त हो जाए वो खुद, तो इसमें बच्चे का जो मस्तिष्क है वो सही ढंग से विकास नहीं कर सकता। इसलिए प्रमस्तिष्कीय जो पक्षाघात है ये असमर्थता पैदा होती है। और 8 नंबर पे आती है हमारे पास बहुविध असमर्थता। अब इसमें क्या होता है कि यहां जो बच्चा है वो एक से ज्यादा मतलब अपने जो शरीर के अंग है उनमें बाधित है। जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे बोल नहीं सकते, वो सुन भी नहीं सकते। यहां पे 2 प्रकार की जो उनकी है, एक तो वाणी हो गया, एक श्रवण हो गया। सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो यहां 2 प्रकार से बाधित हैं। यानी एक से ज्यादा जो बाधित बच्चे हैं उन्हें हम बहुविध असमर्थता कहते हैं। यानी कि बहुविध असमर्थता का मतलब वे बालक जो एक से ज्यादा किसी भी प्रकार से असमर्थ है, बाधित हैं। और 9वें नंबर पे आता है आत्म विमोह। अब इसके अंदर जो मेन है
ये जो बाध्यता है आत्म विभव, ये एक ऐसी होती है जिसके अंदर जो बालक हैं या बड़े भी हैं, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि किसी परिवार में अचानक से कोई मौत हो जाए और उसकी पत्नी को या उसके पति को इस प्रकार से अचानक से, जिसको बोलते हैं सदमा लगना, कोमा में पहुंच जाना, ये आता है आत्म विभव। आत्म विभव में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी लेडीज का पति अचानक से गुजर जाए और उसको अचानक से खबर मिले तो एकदम से वो सन्न रह जाती है, चौंक जाती है, वो न बोलती है, न रोती है, न कुछ करती है, सिर्फ इधर उधर देख रही है। इसको कहते हैं आत्म विमोह, यानी आत्मा से ये पूरा का पूरा प्रदर्शित होता है। तो ये आपके जो असमर्थता के जो 9 प्रकार हैं, हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय बनाना जो है पूरा का पूरा इन्हीं पर आधारित रहता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न के बारे में बता दूं कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मान लो समावेशी यानी समावेशन क्या है, समावेशी विद्यालय बनाना क्यों जरूरी है, असमर्थता के कारण व प्रकार, असमर्थता के ये प्रकार हैं, इनके कारण क्या होते हैं, जो कि प्रत्येक में मैंने बताया आपको। बहुइंद्रिय शिक्षण पर, बहुइंद्रिय का मतलब होता है एक से ज्यादा जो हमारी इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही हैं, अर्थात बहुविध असमर्थता ये होता है। इसके अलावा सबसे मेन आता है RTE 2009, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे मेन अधिकार तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में लाया जाए, उन्हें उचित प्रकार से शिक्षा दी जाए, कापी किताब सब कुछ फ्री दिए जाए, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, निर्योग्य बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए अनेक प्रकार की जो सहायता सामग्री है वो इन्हें RTE 2009 के तहत दी जाती है। जैसे मान लो जो सुन नहीं सकता तो उसके लिए कानों की जो मशीन आती है उस प्रकार से है, या जो बोल नहीं सकता उनके लिए भी व्यवस्था है कि उन्हें इशारेबाजी से जो उनकी एक लिपि होती है उस लिपि से उनको शिक्षा अर्जित कराई जाए। अनेक प्रकार की जो चीजें हैं, अब शिक्षा का अधिकार सबको है। इसके अलावा वर्तमान में जो लागू दिव्यांग बिल जो है ये 2014 में लागू हुआ था, दिव्यांग बिल 2014 में, तो इसके अंदर भी इनको अनेक प्रकार के लाभ, जैसे विकलांग है तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था, जैसे आपने रिक्शा देखा होगा 3 पहिए वाला रिक्शा होता है उसकी व्यवस्था है, या कोई अंधा है तो उसके लिए अन्य व्यवस्था है, जो बहरा है उसके लिए अन्य व्यवस्था, सभी के लिए कोई ना कोई। जैसे उदयपुर में जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए जैसे हाथ नहीं है तो उनका कृत्रिम हाथ लगाते हैं, कृत्रिम पैर लगाते हैं। तो ये सारी की सारी दिव्यांग बिल 2014 के तहत सारे लाभ उन्हें प्राप्त हो, इसका रखा गया है। अब है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है एक ही छत के नीचे हर प्रकार की शिक्षा। जैसे मान लो जो बच्चा हमारे पास बाधित है उसको, अगर मान लो हमें अंधा बच्चा है उसको हम लोग मान लो जैसे लकड़ी का काम सिखा दें, बढ़ई बना दें, खाती बना दें, उसको वुडन का काम सिखा दें, तो वहां पे तो सारे के सारे औजार तीखे होंगे, तो वह गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि उनको अपने बुद्धि लब्धु के अनुसार, अभिरुचि के अनुसार, प्लस असमर्थता के अनुसार उन्हें समय समय पर अनेक प्रकार के जो कार्य सिखाए जाए। उनकी जो कार्यशाला होती है, जो उनका एक कक्षा कक्ष होता है, उसके अंदर उनकी जो सामग्री है अनेक प्रकार की वह उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि यहाँ बाल अपराध जो है वो भी एक मायने रखता है कि बाल अपराध क्या है, बाल अपराध को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, बाल अपराध की जो श्रेणी है वो कौन सी होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी बाल अपराध क्या है, जैसे मान लो चोरी करना है, किसी को तंग करना है, सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, स्कूल से दौड़ना, सेक्स अपराध। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो स्कूल करके जाते हैं, नहर पे नहा रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं, तो फिल्में देख रहे हैं, फिल्मों के अंदर जो हीरो कर रहा है वह करने की कोशिश करते हैं, वो भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा सबसे मेन बात ये आता है कि असमर्थता विभेदन अधिनियम 1995, इसमें असमर्थता के मुख्य कारण या मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये टोटल 9 प्रकार जो मैंने आपको आज बताए हैं वो है। तो अभी आपको बता दूं विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक वो है जिसका बुद्धि लब्धि 170 प्लस है, ठीक है, और इसके अलावा हर एक कार्य करने में वो सक्षम हो और हर एक प्रकार से सामान्य रूप से वह बालक जो है प्रतिभाशाली रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा बुद्धि लब्धि में भी और हर एक कार्य में। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
अन्य जगह पे आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो के लाभ उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।